हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बहू का फैसला। भावना के घर पर आज उसकी मौसी सास आई थी। सासू माँ अभी मौसी सास को विदा करके घर के अंदर आई तो देखा बड़ी बहू भावना गुस्से में खड़ी हुई थी, जबकि छोटे बहू बेटे अपने कमरे में जा चुके थे। उसे यूं गुस्से में खड़ा देखकर सास अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उन्हें रोकते हुए भावना ने कहा, मम्मी जी, कर ली मौसी जी से मेरी बुराई। अगर अच्छी तरह से ना कर पाए हों तो किसी और रिश्तेदार को भी बुला दूं। भावना की सास शांति देवी बोली, क्यों? सच सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? तब भावना ने कहा, मम्मी जी, कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती हैं कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसे कहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही मैं रही। कभी पलटकर जवाब नहीं दिया आपको। अब और क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे, जो अब आप मेरी रिश्तेदारों से बुराई तक करने लगी हैं? भावना ने पलट कर कहा तो शांति देवी बोली, बहू, तुझे शर्म नहीं आती मुझे इस तरह से पलटकर जवाब देते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवाती रही है और फिर बड़ी संस्कारी बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ ना बोलूं? क्यों? ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलती हुई बोली। भावना ने भी गुस्से से पूछा, इसे क्या क्या आग लगा दी आपके घर में मैंने, जो आप मुझे पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? मैंने कब आपके दोनों बेटों में झगड़ा करवाया? बताइए मुझे। क्यों आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने तक से इनकार कर दिया? तू चाहती ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ तेरा आराम देखना है और कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था, पर तूने बीच में टांग अड़ाई। सास लांछन पर लांछन लगाए हुए बोले। आज भावना भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा तो ये बात है, और आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने। वैसे भी इसके अलावा और कह भी कौन सकता है? उसी को तो मजा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार भावना भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे आज वे ठान कर बैठी थी कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने कहा भी हो उससे क्या? अरे तेरे मन में चोर है, तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही है हमें। शांति देवी फिर से बोली, मम्मी जी, हर बार हमने मदद ही की है, कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करें? देवर जी का सब कुछ बिकने के बाद उन्हें हमने अपने घर में जगह दे रखी है, उनका खाना खर्चा उठा रहे हैं। इसके अलावा और क्या करें? अब खुद को तो नहीं बेच सकते ना उनके लिए, और बजाय एहसान मानने के वो लोग आपको मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं। भावना ने कहा। शांति देवी भड़क उठी और बोली, अच्छा वो लोग सच कह रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। अभी तो उनकी माँ जिंदा है और एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर, और तुम्हारे पास जो वो जमीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, तो तूने क्यों मना कर रही है? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओ, तो आपको वो जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, उसे तो मैं कभी नहीं बेचने दूंगी। आखिर वो जमीन का टुकड़ा मेरे बच्चों के काम में आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं मम्मी जी, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक नंद और देवर पर ही हम लोग अपनी कमाई लगाते रहेंगे? हमारे पास तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो जमीन तो मेरे माता पिता ने दी थी, फिर उस पर नजर क्यों है मम्मी जी आपकी?
अरे माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में तो आ सकता है। और बहू, मेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरा देवर कौन सा वह पैसे लेकर भागा जा रहा है? उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा, वो पैसे वापस कर देगा। भावना चिढ़कर बोली, आज तक तो उन्होंने कुछ वापस किया है? पहले ये तो बताएं, मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने छड़ाए थे, वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उसकी पत्नी को छड़ा दिए। ये कह के कि बाद में आधे आधे कर दूंगी, लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उनका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती छुपाते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने, पहले उन गहनों का हिसाब तो कीजिए। भावना की बात सुनकर सासू माँ छपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो भावना ने उन्हें रोककर कहा, 1 मिनट मम्मी जी, देवर जी को बिजनेस करना है, उसके लिए आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए, तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसे पैसे से अपने लिए छोटा सा घर खरीदा। आपने हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। लेकिन देवर जी ने क्या किया, बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया। और आज आपके पास भी कुछ नहीं है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपका साथ दे रहे हैं। फिर भी आप देवर जी का साथ दे रही हो। भावना को इतना बोलते देखकर सासू माँ बहुत चक्का सी खड़ी थी। फिर भावना ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, जितनी मदद हम कर सकते थे हमने कर दी, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं अपने बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूध जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपको जो भी मेरे लिए कहना है आराम से कहिए, मुझे संस्कार विहीन बताएं, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप देवर जी की मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। और जहाँ तक हो सके देवर जी से कहिए कि अपने लिए घर का बंदोबस्त जल्दी से जल्दी कर ले। मैं अपने घर में आग लगाने वालों को और जगह नहीं दे सकती। भावना की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। कहाँ तो सोचा था कि वो इस तरह से उसकी बुराई करके सामने करेगी तो वे दुखी होकर जमीन का टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाएगी, और यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही कहे और करने को कह दिया। अब उनकी ये भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं, और न ही वो इस बार गलत है। अगर ज्यादा कुछ कहा तो वो देवर और देवरानी के साथ उन्हें ही बाहर का रास्ता न दिखा दें। शांति देवी जानती थी कि वैसे भी अब बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भावना से सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो उसका हमेशा साथ दिया ही था। साथ ही अंदर कमरे में बैठ देवरानी को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अपना बंदोबस्त अब उन्हें खुद ही करना है। यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा, और न ही अब उनकी माँ उनके लिए ज्यादा कुछ कर सकती है, क्योंकि बड़ी भाभी ने अपना फैसला सुना दिया था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।